कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम सामिन किराम, मेरा मौजू है इस्लामी शादी पार्ट नंबर 2। इस्लामी शादी क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, निकाह के कितने अरकान हैं, कितने वाजिबात हैं, कितने सुन्नत और मुस्तहब्बात हैं, इन्हीं बातों को आज के दर्स में इंशाअल्लाह हम जानेंगे। तो शादी के यानी निकाह के 3 अरकान हैं। नंबर 1 कि लड़का और लड़की या औरत या मर्द जिसकी शादी हो रही है, इन दोनों के बीच में कोई शरई रुकावट ना हो शादी करने में। तो शरई रुकावट क्या हो सकती है शादी करने में? कि मसलन ये दोनों आपस में महरम ना हो, क्योंकि महरम से शादी नहीं होती, गैर महरम होना चाहिए। इसी तरह औरत इद्दत में ना हो, मसलन कोई बेवा है, इद्दत गुजार रही है, इद्दत ख़त्म होने से पहले शादी नहीं हो सकती है, इद्दत ख़त्म होने के बाद ही शादी होगी। एक रुकावट ये भी हो सकती है कि लड़की मुस्लिम है और लड़का काफिर है, क्या शादी हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। काफिर लड़के से कभी भी शादी करना जायज़ नहीं है, वो शादी मानी ही नहीं जाएगी, वो ज़िना होगी, बदकारी होगी। तो लाजमी लड़का मुसलमान होना चाहिए, किसी भी हिंदू या क्रिश्चियन या यहूदी, कोई भी इस्लाम के अलावा किसी भी और मज़हब का मानने वाला हो, लड़का अगरचे अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छे अखलाक हो, सब कुछ हो, अगर वो मुसलमान नहीं है तो उससे शादी बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ये सब चीज़ें होती है रुकावट। तो पहला रुकन निकाह का यही है कि लड़का और लड़की के बीच में कोई शरई रुकावट ना हो, यानी दोनों एक दूसरे के लिए हलाल हो, जायज़ हो, तभी शादी होगी। तो ये पहला रुकन होगा कि कोई शरई रुकावट शादी करने में ना हो। नंबर 1 पहला रुकन ये है। दूसरा रुकन निकाह का ईजाब, और तीसरा रुकन कबूल। तो ईजाब क्या है? ईजाब कहते हैं कि लड़की वाला यानी लड़की का बाप, या अगर बाप नहीं तो लड़की का भाई, ये कहे कि मैं अपनी बच्ची की शादी, अपनी बहन की शादी आपसे करता हूँ, आपके निकाह में देता हूँ। इसी को कहते हैं इस्लाम की नज़र में या हदीस के अंदर या इस्लामी लफ्ज़ में ईजाब, कि लड़की के वली ये कहे कि मैं अपनी बच्ची की शादी आपसे करता हूँ या आपके निकाह में दे रहा हूँ। तो ये दूसरा रुकन है। तो जब ये वो कह दे तो लड़का कहे कबिल तू, मुझे कबूल है। तो लड़का कहे मुझे कबूल है, इसको कहते हैं कबूल। तो ये तीसरा रुकन है। आसान है। तो पहला रुकन हुआ, 3 रुकन है, 3 अरकान है निकाह के। पहला कि लड़का और लड़की के बीच में कोई शरई रुकावट नहीं हो। तो रुकावट क्या बताया गया कि लड़का मुसलमान होना चाहिए, काफिर से शादी नहीं होगी, लड़की इद्दत में ना हो, या दोनों महरम ना हो एक दूसरे के लिए, गैर महरम होना चाहिए। तो ये पहला रुकन है। दूसरा रुकन ईजाब और तीसरा रुकन कबूल। तो ईजाब कबूल क्या है वो बताया गया। तो 3 अरकान हो गए। रही बात शुरूत की, तो निकाह के 4 शुरूत हैं, निकाह की 4 शर्तें हैं सही होने के लिए। नंबर 1 कि लड़का और लड़की मुतअय्यन हो, फिक्स हो, यानी किसकी शादी पता चलना चाहिए। अब कोई इंसान है, उसके पास 2-3 बेटी है, तो सिर्फ कहते मैं अपनी बच्ची से शादी करता हूँ, ये काफ़ी नहीं है। बड़ी भी हो सकती है, बीच वाली भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। तो फिक्स करना पड़ेगा ये कौन सी है, बड़ी वाली की आप कर रहे हैं, बीच वाली की, या लास्ट की, क्या नाम है। इसी तरह लड़का है, किसी के पास 1 से ज़्यादा बेटे हो सकते हैं, तो फिक्स करेंगे किस बेटे की शादी हो रही है, क्या नाम है उसका, या कोई भी हो, फिक्स होना चाहिए। लड़का लड़की कौन है वो मुतअय्यन हो। तो पहली शर्त यह है कि लड़का लड़की मुतअय्यन हो, यानी फिक्स हो, पता हो कि कौन है, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त कि लड़का और लड़की दोनों राजी हो एक दूसरे से। लड़का राजी, हाँ मुझे ये रिश्ता मंजूर है, और लड़की भी राजी हो कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है, यानी लड़की से इजाज़त ली जाए। गोया लड़की से इजाज़त लेना, परमिशन लेना ये ज़रूरी है। ये निकाह के शर्तों में से, ज़बरदस्ती शादी नहीं कराई जा सकती, किसी की इजाज़त ली जाएगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा हुक्म दिया है कि किसी लड़की की या औरत की शादी
बगैर पूछे और बगैर इजाज़त लिए शादी ना कराया जाए। तो अगर किसी औरत की शादी हो चुकी है पहले, मसलन अब तलाकशुदा हो गई या मसलन बेवा हो गई है, तो उसको ज़बान से हाँ कहना पड़ेगा, ये उसकी परमिशन होगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर वो लड़की बाकरा है यानी कुंवारी है तो उसकी खामोशी उसकी इजाज़त है, यानी उसके बाप या भाई पूछने आए और लड़की खामोश है तो उसकी खामोशी उसकी इजाज़त है, हाँ है, क्योंकि वो शर्माती है इसीलिए। तो दोनों राज़ी हो एक दूसरे से, ये दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त निकाह की ये है वली का होना। वली निकाह कराता है, यानी वली शादी करवाएगा ना, तो वली का होना ज़रूरी है, बगैर वली के निकाह नहीं होगा। अल्लाह के बहुत सारी हदीस है, उसमें से की है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला निकाह इल्ला बिवली, बगैर वली के निकाह नहीं है। दूसरी हदीस ये है अय्युमा इमरातिन नकहत बिगैर इज़्नि वलियहा फनिकाहुहा बातिल, कि कोई भी औरत अपना निकाह कर ले वली की परमिशन के बगैर, वली की इजाज़त के बगैर, तो उसका निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है, रिजेक्टेड है, यानी मरदूद है, कैंसिल, माना नहीं जाएगा। इस बात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा दोहराया कि उसका निकाह नहीं माना जाएगा, बातिल हो जाएगा। किसका? जो औरत या लड़की खुद से ही शादी कर ले वली की इजाज़त के बगैर, यानी भाग के कर ले, कोर्ट मैरिज कर ले। तो क्या पता है हदीस से कि कोर्ट मैरिज इस्लाम में जायज़ नहीं है, जाके कोर्ट मैरिज कर ले, छुप के शादी कर ले, छुप छुपा घर से निकल के भाग के शादी कर ले, या भागी नहीं घर में लेकिन चुपचाप से वो शादी करके बैठी हुई है, किसी को पता नहीं चल रहा घर वाले को, तो ये जिना है, ये बदकारी है, ये निकाह नहीं माना जाएगा। एक और हदीस देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुज़व्विजुल मरअतु वल मरअता, कि कोई भी औरत किसी और औरत की शादी ना कराए, वला तुज़व्विजुल मरअतु नफ्सहा, इसी तरह कोई औरत या लड़की खुद अपनी शादी भी नहीं कराए। अल्लाह अकबर। कुछ औरत कहती है ना हम तो हैं, मुझे सब पता है, हम अपनी शादी कर सकते हैं, गलत बात है। वला तुज़व्विजुल मरअतु नफ्सहा, कोई औरत कोई लड़की अपनी शादी भी नहीं कर सकती है खुद से। फ़इन्न ज़्ज़ानियत हिय अल्लती तुज़व्विजु नफ्सहा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि ज़िनाकार बदकार जो औरतें होती है, जो बदकार लड़कियां होती है, वो खुद अपना निकाह करती है, अपना शादी कर लेती है। लेकिन जो दीनदार होगी, अच्छी है, पाक दामन है, तो कभी भी अपनी शादी अपने निकाह खुद से नहीं करेगी। अल्लाह अकबर। यह हदीस काफ़ी है। लिहाजा वली की इजाज़त ज़रूरी है, वली का होना ज़रूरी है, ये निकाह के शर्तों में से है। और नंबर 4 और आखिरी निकाह के शर्तों में से ये है गवाह का होना। निकाह पर 2 आदिल गवाह होनी चाहिए, यानी 2 गवाह होना चाहिए। और 2 गवाह ऐसे भी नहीं कहीं से पकड़ के उठा लो, जिसे कोर्ट मैरिज करते हैं किसी को पकड़ लेते हैं, ऐसा नहीं। ऐसा 2 गवाह हो जो दीनदार हो, सच्चा हो, अच्छा आदमी हो, सच बोलने वाला दीनदार है, तो ऐसे 2 गवाह चाहिए शादी के ऊपर। ठीक है, तो ये 4 शर्त है। नंबर 1 कि लड़का लड़की कौन है ये पता हो, फिक्स हो जाए कि कौन है। नंबर 2 कि लड़का लड़की दोनों राजी हो, दोनों की रजामंदी हो। और नंबर 3 तीसरी शर्त निकाह की वली का होना। तो वली कौन होगा? लड़की का बाप होगा। अगर बाप नहीं है तो दादा होगा, दादा नहीं है तो इसी तरह से चचा, अपना चचा बाहर करें, या अपना चचा नहीं है तो अपना भाई जो सबसे करीबी है, अपना महरम, वो लड़की का वली बनता है, कोई और नहीं बन सकता वली। और नंबर 4 चौथी शर्त निकाह की गवाह का होना। 2 सच्चे दीनदार अच्छे इंसान को गवाह बनाया जाए। ये दोनों गवाह मर्द होनी चाहिए, औरत गवाह नहीं बन सकती शादी में, मर्द दोनों होने चाहिए। ये हो गया शर्त। रही बात वाजिब की कि निकाह के वाजिबात क्या है, तो महर का होना, महर जिसको सदाक भी कहते हैं, तो महर निकाह के वाजिबात में से है, महर होना जरूरी है। महर कितना होना चाहिए? 15 तोला सोना, 20 तोला सोना नहीं। कितने पैसे होनी चाहिए? 15,000 रियाल, 50,000 रियाल, 30,000 रियाल, 2 लाख, 3 लाख रुपए नहीं। इस्लाम ने फिक्स किया ही नहीं है महर को, इस्लाम ने छोड़ दिया है दोनों के घर वाले के ऊपर, लड़का लड़की के घर वाले के ऊपर, जितने पे दोनों राजी हो जाए। इस्लाम ने कोई फिक्स नहीं किया है। कम से कम भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, जिसकी जो इस्तिताअत और हैसियत हो, जो जिस तरह से रखना चाहे रख सकते हैं, बस कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो अगर एक कपड़ा भी अगर महर में रखा जाए तो सही है, निकाह हो जाएगा। एक घड़ी भी अगर दे दे, वॉच, निकाह हो जाएगा। एक मोबाइल दे दे,
निकाह माना जाएगा। 1 ग्राम भी अगर, तोला तो छोड़िए, 1 ग्राम बस 1 ग्राम भी अगर गोल्ड दिया जाए निकाह हो जाएगा। ठीक है, 100 रुपए दे तो भी निकाह हो जाएगा। इसी तरह 50 दिरहम पर भी निकाह हो जाएगा, 100 रियाल में तब भी निकाह हो जाएगा, 500 दिरहम हो फिर भी निकाह हो जाएगा। कुछ भी पैसे हो या कोई सामान हो, छोटे से छोटी चीज हो, कम से कम पैसे हो, 100 दिरहम में भी, 100 रुपए में भी निकाह हो जाएगा, कोई हरज की बात नहीं है। तो इस्लाम ने महर को फिक्स नहीं किया है, जिसकी जो इस्तितार हो या जिस पर जो दोनों खुशी से राजी हो जाए वो महर है, और इस तरह से शादी करा दी जाए। तो इसकी सबूत भी मिलते हैं सहाबा किराम में से कि सहाबिया थी। सहाबिया देखिए, आज कुछ लोग ना अपना एक दिखाते हैं स्टेटस, कि बड़े घर की है तो इतना है, तो बड़े बाप की बेटी है तो बड़े भाई की बहन है, ये सब गलत बात है। अब कितने बड़े भी ऊंचे हो, बहुत पैसे वाली हो, बहुत ऊंचे खानदान की है, सहाबिया से बढ़ के नहीं हो सकती है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की जो औरतें थी, उनके पैर के धूल के बराबर भी आपकी हैसियत नहीं है। याद रखिए, इतना ऊंचा अल्लाह ने सहाबियात को, सहाबा किराम को मकाम दिया। तो एक सहाबिया ऐसी थी जिन्होंने शादी राजी हो गई सिर्फ एक जूते के ऊपर, सिर्फ एक जूती। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा भी कि बस तुम एक जूती पर शादी कर रही हो? हाँ, ठीक है, तो निकाह पढ़ा दिया गया। तो जब उन्होंने एक जूती पर सिर्फ शादी कर लिया, निकाह माना गया, तो आज क्यों नहीं कर सकती है? और आज क्यों नहीं हो सकता है कि जो लोग स्टेटस बना के और बढ़ा करके इतना महर रखे, किसी की शादी नहीं रही है? तो इंशाल्लाह बाकी आगे भी इसको डिटेल्स में हम बयान करेंगे। सिर्फ आज इतना समझिए कि महर कोई फिक्स नहीं है। 100 रुपए में, 100 दिरहम में, 50 दिरहम में, 100 में, 1 दिरहम में, 1 रियाल में, जितने पे दोनों राजी हो जाए उतने शादी हो सकती है। एक कपड़े में, एक ड्रेस में भी शादी हो सकती है। इस्लाम ने फिक्स नहीं किया। तो महर में लेकिन होना, कुछ ना कुछ होना चाहिए। एक सहाबी ऐसे थे जो बहुत गरीब थे, कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने कुरान की कुछ आयतें सिखा दी अपनी बीवी को, वही उसका महर मान लिया गया। तो ये वाजिब है महर देना। रही बात मुस्तहब की, कि निकाह के मुस्तहबात क्या है, मसनून क्या है, तो मुस्तहबात में से एक ये है कि लड़का लड़की एक दूसरे को एक नज़र देख ले। एक नज़र, लड़का तो देखता ही है, लड़की को भी देखने का हक है कि एक नज़र वो देख ले। इस ताल्लुक से हदीस में मौजूद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा भी है एक सहाबी को कि तुम देख लो जिससे शादी करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये भी मुस्तहब में से है, देखना अच्छी बात है। बाद में कोई ना कहे मुझे पसंद नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगी या मुझे अच्छा नहीं लगा, एक नज़र देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक नज़र की बात है। आज जो लोग दोस्ती करते हैं, बाकायदा अगर बात शादी की हो जाती है तो चैटिंग करते हैं या कॉल पे बात करते हैं या बाहर मिलने के लिए जाते हैं, तो ये सब गलत है, ये नाजायज़ तरीका, हराम है। ये गैर मुस्लिमों का तरीका है जो डेट पे लेके जाते हैं, 2 डेट 5 डेट उनके चलते हैं, आखिर में शादी नहीं होती, शादी टूट जाती है, होती नहीं है, तो ये तो हराम हो गया। अगरचे पक्का रिश्ता हो गया हो, बात तय होगी, एकदम कन्फर्म है कि हाँ ये शादी होगी, फिर भी जब तक कि निकाह नहीं हो जाता आप शौहर नहीं बने। जब तक कि आपका निकाह नहीं हुआ आप बीवी नहीं बनी, आप एक दूसरे के लिए गैर महरम है। आपको एक दूसरे में बात करना, चैट करना, कॉलिंग करना या आपस में मिलना जुलना, ये जायज़ नहीं है। तन्हाई, ये खलवत जायज़ नहीं, ये हराम है, ये गुनाह मिलेगा, याद रखिए। अगरचे रिश्ते फिक्स हो गए, जब तक कि निकाह नहीं हुआ आपस में बीवी हस्बैंड वाइफ नहीं बने हैं, इसलिए उससे पहले मिलना जुलना या बात करना सही नहीं है। बस एक नज़र देख लिया जाए, उस वक्त जो पूछना हो पूछ सकते हैं, कुछ बात करना हो तो कर सकते हैं, वो भी घर वाले के सामने, उसके बाद नहीं। अकेले में मिलना सही नहीं है जब तक कि शादी नहीं हो जाती है। अच्छा, मुस्तहबात में से एक ये भी है कि निकाह के वक्त मसनून खुतबा मसनूना पढ़ी है, यानी इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना, पढ़ते हैं ना बयानों में खुतबा मसनूना। तो इसको निकाह के वक्त ही पढ़ना मुस्तहब है। ये कौन पढ़ेंगे? ये शेख साहब जो काजी जो निकाह पढ़ाएंगे वो पढ़ें, ये मुस्तहब है। इसी तरह ऐलान हो निकाह का, यानी चुपचाप शादी ना हो, घर में बंद करके चुपचाप शादी करनी नहीं। कुछ लोगों को पता चलना चाहिए, पड़ोसियों को, कुछ रिश्तेदारों को मालूम हो। अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया वाक़ई ऐलान का, लोगों को बताओ, पता चले कि शादी हो रही है किसकी, ठीक है। अब आज तो खैर इस मामले में तो अमल कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही लोग आजकल ऐलान कर देते हैं, बहुत लंबा चौड़ा महफिलें लगाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं, बस पता चल जाए कि शादी हो रही है। दुफ का इस्तेमाल करना, दुफ क्या है? दुफ एक तो ढोल होता है, वो गलत है। दुफ कहते हैं एक तरफ खुला होता है, एक तरफ से बना होता है, एक तरफ खुला होता है, छोटा सा होता है, तो इसी हाथ से उसको दबाते पीटते हैं तो आवाज़ निकलती, उसको दुफ कहते हैं। तो दुफ का इस्तेमाल करना भी मुस्तहब है, ज़रूरी नहीं है, अगर चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं दुफ,
ढोल नहीं, ढोल गाना बजाना डीजे तो हराम है, नाजायज़ है, दुफ का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह कुछ नज़में पढ़ी जा सकती, कुछ अच्छे अशार और कुछ नज़में और नशीद, यानी ये भी निकाह के मौके पर या शादी के मौके पर पढ़ना सही है, लेकिन ये औरतों के लिए है, ख़वातीन को परमिशन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। लेकिन अशार या नशीद ऐसे हों जो अच्छे अखलाक वाले हों, अच्छे अल्फाज हों, उसमें गलत चीज़ें ना हो, शिर्क बिदअत वाले अल्फाज ना हो, या इधर उधर की इश्किया ऐसे जो बेहयाई वाले जो अशार होते हैं, अखलाक से गिरी जो चीज़ें होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। अच्छे साफ़ सुथरे अल्फाज हों नशीद के, नज़्म के, तो वो भी पढ़े जा सकते हैं, सही है। और जब निकाह हो जाए तो निकाह के बाद वलीमा कराया जाए, तो वलीमा कराना सुन्नत मुअक्कदा है, ठीक है, यही है। अब किसी का निकाह हो गया था, उसको दुआ दे, बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमअ बैनकुमा फी खैर, ये दुआ दिया निकाह के बाद, बस यही है इस्लाम के अंदर। अब देखिए कितना आसान है, उसमें लंबे खर्चे की कोई बात नहीं आई, कोई उठा पटक लंबे चौड़े मजलिसें महफिलें कुछ भी नहीं है, कितना आसान है। तो फिर खुलासा बयान करता हूँ मैं आज के दर्स का कि 3 अरकान है निकाह के, वो बता दिया क्या क्या है। 4 शर्तें हैं निकाह के, वो क्या क्या है 4 शर्तें, वो बता दिया गया। उसके बाद वाजिबात में से महर अदा करना, ये निकाह के वाजिबात में से। मुस्तहब में से बताया गया कि एक दूसरे को देखना मुस्तहब है, खुतबा मसनूना होना चाहिए, निकाह के बारे में लोगों को बताया, खबर कर दी जाए निकाह से पहले, कुछ नज़में पढ़ सकते हैं, दुफ बजा सकते हैं, और फिर वलीमा करना चाहिए, सुन्नत मुअक्कदा है, और निकाह के बाद एक दूसरे को दुआ देनी चाहिए। बस यही इस्लामी निकाह है, यही अहम बात है जिसका जानना मुसलमानों के लिए ज़रूरी है और इंसान को, हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए, ठीक है। बाकी बातें इंशाअल्लाह अगले दरसों में सुनेंगे। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।